हेलो एनआईओ स्टूडेंट्स। आप में से 99% बच्चे जो हैं वो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है उसके बेसिस पे प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे एंड वो ये समझेंगे कि इस बार तो हम कुछ अलग ही कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है एंड हम उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे एंड हम वैसे ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड फाइनली हम अच्छा स्कोर करेंगे। बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अगर आपको ऐसा लगता है इस एग्जाम में आप कुछ अलग से ही कर दोगे, कुछ बड़ा ही कर दोगे, कुछ अलग से नंबर ले आओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके वही नंबर आएंगे, आप उतना ही करोगे जितना पहले करते थे। कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अब आप बोलोगे कि क्यों सर, हमें तो पता है कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, हमें तो पता है कि कौन से मॉड्यूल को बाद में प्रिपेयर करना है, कौन से मॉड्यूल को पहले प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। और यही तो हर टीचर बोलता है। हर टीचर ये कहता है कि जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ो एंड जो कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद में पढ़ना। तो हम गलत क्या कर रहे हैं? हम तो सही कर रहे हैं, हमारे नंबर तो आने चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एंड अब आप आर्ग्यू करोगे नहीं सर है हमारे पास, ये देखो तो ये है, तो स्ट्रेटेजी कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से कम इंपॉर्टेंट है। यार मैं बस ये कह रहा हूँ, यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू हैव जस्ट डाटा। ये डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड इन्फॉर्मेशन। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है इसको जब आप एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे, पैटर्न ढूंढोगे, उसके बाद जो मिलेगा कंक्लूजन वो होता है स्ट्रेटेजी। वो होती है लाइक कि कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो सबके पास है, आप अलग कैसे होगे? अगर आपकी स्ट्रैटेजी अलग नहीं होगी तो आप कैसे अलग होगे? ये तो हर किसी के पास है, हर कोई ऐसे प्रिपेयर करना शुरू कर रहा है। हर किसी के वही नंबर आएंगे जो आपके आ रहे हैं, आपके कुछ अलग थोड़ी आएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी, आपको बस एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गई है एंड आप सोच रहे हो कि हमारे पास स्ट्रैटेजी है। सो डोंट फूल योर सेल्फ बाई सेइंग कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, नहीं है। ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है एंड आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस होल प्रिपरेशन फेज। स्ट्रैटेजी के बिना प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही कैसे कर सकते हो? लाइक तो प्रिपरेशन बोलते टाइम पता नहीं क्यों अटक रहा हूँ। सो आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको कोई स्ट्रैटेजी मतलब बनाने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर ये करो वो करो, वो नहीं कह रहा हूँ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी इंपॉर्टेंस है एंड आपके पास जो है इससे कुछ नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे क्यों सर, अगर अभी तक नहीं समझा तो क्यों? सो द थिंग इज दैट मैटर इन आवर सराउंडिंग में 4 चैप्टर है, कि चारों के चार इक्वल वेटेज के हैं, कि चारों के चारों में से सेम नंबर आएंगे? ऑब्वियस आंसर है नहीं। किसी में से ज़्यादा आएंगे, किसी में से कम आएंगे। तो किसको पहले प्रिपेयर करना शुरू करें? क्या किसी को भी पढ़ना शुरू कर दें? ऐसा कर लें लाइक ये बेस्ट रहेगा कि किसी को भी पढ़ना शुरू कर दें? सी मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो है वो एक बेटर ऑप्शन। जिनके पास जिनको मॉड्यूल ही नहीं पता वो एक अलग बात है, वो तो उनकी सिचुएशन खराब है। आपको पता है आप बेटर सिचुएशन पे हो, बट स्टिल यू आर नॉट एट द बेस्ट सिचुएशन दैट यू कैन बी। आप बेस्ट सिचुएशन में नहीं हो, आप बेटर सिचुएशन, कि चलो हमें इतना तो पता है। लेकिन आपसे ज़्यादा नंबर, आपसे अच्छा परफॉर्म वो करेगा जिसको इसके अंदर की भी इंफॉर्मेशन है, जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि कौन से चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। एंड अच्छी बात ये कि वो मैं आपको करने बोल नहीं रहा हूँ, वो मैंने कर रखा है। तो जस्ट आप इस वीडियो को देखें तरीके से जैसे देखते हैं, टाइम लगा के, और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है? एंड इस वीडियो को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे जस्ट फ्रॉम द बेसिक्स, कि आपको ऐसा ना लगे कि क्या बात है और ये कैसा हो रहा है। तो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, एंड ताकि आपको ऐसा लगे कि ये रिसर्च आप कर रहे हो। मैं हर चीज़ का रीज़न दूंगा ताकि आपको ये लगेगा कि ये रिसर्च तो मैंने करी है, क्योंकि मेरे को हर चीज़ पता है इस रिसर्च के बारे में। ताकि आप जब कोई दूसरी वीडियो देखें, क्योंकि अभी बहुत लोग वीडियो बनाएंगे, तो जब आप कोई दूसरी वीडियो देखें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। सो ऑल ऑफ दैट, अगर आप खुद एनालिसिस की आपको फील आएगी कि मैंने एनालिसिस किया है, मेरे को सारी चीज़ें पता है, मेरे को सारे रीजंस पता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको क्लियर होगा कि कौन क्या बात कह रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले शुरू करेंगे इस चीज़ से। ठीक है? ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, आई डोंट नो कि मतलब कितने बच्चों को ये स्लाइड एक्चुअली पता भी है कि एग्जिस्ट करती है। तो ये है कि 2024 से पहले जो है वो पेपर का जो पैटर्न था वो अलग था, एंड 2024 में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। एंड वो पैटर्न चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि अब जो एग्जाम है वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितनी चीज़ें याद है। जनरली एग्जाम क्या होता है, वो ये देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद है। उससे पहले 2021, 2022, 2023 बस यही देख रहे थे कि आपको कितनी चीज़ें याद है। लेकिन अब क्या किया, पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें ये नहीं देखना, अब हमें ये देखना है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एप्लीकेशन कितनी समझ में आती है चीज़ों की, कॉन्सेप्ट्स की।
एंड फाइनली स्किल्स कितने हैं। सो इन पूरे पेपर को 4 उसमें कैटेगरी में डिवाइड किया गया एंड उसके परसेंटेज आपको लिखे गए हैं 30, 45, 15, 10 एंड टोटल 100% का आपको पेपर बनता है एंड सेम उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। सो ये तो हो गया कि पेपर को हमने 4 कैटेगरी में बांट दी। अब 4 कैटेगरी में बांटा है तो 4 कैटेगरी अलग 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 चीज़ें पूछ रही, और जब अलग अलग चीज़ें पूछ रहे तो क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे। सो इसलिए हमारे पास अब एमसीक्यू भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, एंड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 मार्कर होंगे, 3 मार्कर होंगे एंड 5 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक पेपर का आपको वेटेज दिखा दिया है कि एमसीक्यू के आपके 17 क्वेश्चन होंगे एंड सॉरी 17 मार्क के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, टोटल 17 क्वेश्चन होंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, फिर 5 मार्कर आपके पास एक क्वेश्चन होगा, फिर इतने से आपके हो जाएंगे 42 क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे 6, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर होंगे 7, उसके बाद हमारे पास होंगे लॉन्ग आंसर 2, वो 5 नंबर के, शॉर्ट आंसर 3 नंबर का, और वेरी शॉर्ट आंसर जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। एंड ये मिला के 43 हो गया, 42 प्लस 43 45। आई होप दिस मच इज क्लियर। एंड उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता है कि आई होप आपको पता हो कि मतलब जो पूरा सिलेबस है उसको डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया। पहले मॉड्यूल से आएंगे आपके 4 नंबर के, दूसरे मॉड्यूल से आएंगे आपके 22 नंबर के, तीसरे मॉड्यूल मूविंग थिंग्स आएंगे आपके 7 नंबर के, एनर्जी से आएंगे 15, लिविंग वर्ल्ड से आएंगे 15, नेचुरल रिसोर्स से आएंगे 10 एंड ह्यूमन एंड एनवायरमेंट से आएंगे 12। आई होप दिस मच इज क्लियर। एवरेज और इजी जो होंगे वो आपके 43 मार्क्स और 25 मार्क्स के होंगे, डिफिकल्ट 17 मार्क्स के होंगे। एंड अगर आप एवरेज भी करके जाते हैं तो आपको 43 प्लस 25 आप कर पाओगे, दैट मीन्स आप 68 नंबर का तो कर ही पाओगे 85 में से, अगर आपने एवरेज तैयारी भी करी है तो। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो यहाँ तक अगर बच्चा पढ़ रहा है, सॉरी बच्चा देख रहा है, तो उसको होगा कि चलो ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, पेपर में 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी के बेसिस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ट्रू फॉल्स जो भी है, एमसीक्यू टाइप सारे क्वेश्चन होंगे। एंड उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि पूरे सिलेबस को जो है वो 7 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, हर मॉड्यूल में से डिफरेंट मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एंड उन एंड ओवरऑल पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो भी हमें पता चल गया। दिस मच इज क्लियर। ओके, ना इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेटेज बाय कंटेंट, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अब जो होगी वो होगी, उसका कुछ कर नहीं सकते। वेटेज बाय कंटेंट पे हम ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी बनी। अब हमें ये पता है कि कौन से मॉड्यूल की क्या प्रायोरिटी है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ओके, बट हर एक मॉड्यूल में चैप्टर कौन कौन से इंक्लूड है, हमें ये तो पता ही नहीं है। सो उसके लिए फिर दूसरी चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये कि मॉड्यूल 1 में आपका मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मॉड्यूल 2 में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये है। फिर तीसरे में अलग चैप्टर्स है, चौथे में है, पांचवें में, छठे में। टीएमए वाले जो चैप्टर्स है ये आपके नहीं आएंगे फाइनल्स में, सिर्फ ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स आएंगे, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ये जो साइड पे राइट साइड पे जो है। ठीक है, सो आपको ये सब समझ में आ गया। एंड यहीं पे मैं बात कर रहा, यहीं पे मेरा वापस वो क्वेश्चन होता है कि आप जो बोलते हैं आपके पास स्ट्रैटेजी है, वो आपके पास ये है कि मेरे को पहले मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना है, बट मॉड्यूल 2 में तो 4 चैप्टर है, कि चारों को कैसे शुरू करोगे एक साथ? किसी एक को पकड़ोगे ना, किसी एक को पकड़ के शुरू करोगे कि भाई मैं इस चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ, बट आप श्योर हो कि वो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पक्का? एंड अगर नहीं हुआ फिर, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो एंड केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, फिर क्या करोगे? एंड उसका बाद में प्रिपेयर कर रहे हो सकता है उतना अच्छे से प्रिपेयर ना हो सकता है कम अच्छे से प्रिपेयर हो फिर। सो आप रिस्क नहीं ले सकते एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आपका काम ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पकड़ो एंड उसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ो। ये नहीं कि पहले ये कर लो फिर वो कर लो, वो भी हो ही जाएगा, ये भी किसी दिन हो ही जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो सुनने में ही बहुत वीक लग रहा है, ये तो माइंडसेट ही बहुत वीक है, ये तो प्रिपरेशन इमेजिन हो जा रही है मेरे को कि कैसी होगी। सो एक सही तरीका नहीं है जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, अगर इतना काफ़ी होता तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ये वीडियो बनाने की मेहनत करता। सो ठीक है, सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हर मॉड्यूल में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है ये हमें पता है। ओके, देन कम्स हमारे पास एक सैम्पल पेपर आता है, अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो एक सैम्पल पेपर उन्होंने दिया था अपनी वेबसाइट पे कि ये है, जिसमें देखो 17 मार्क, 17 क्वेश्चन तक 1 मार्कर होंगे,
फिर 2 मार्क का क्वेश्चन होंगे, इसमें ट्रू फॉल्स भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, मैच द फॉलोइंग भी होगा। सो ठीक है, अच्छा पेपर है, हर तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन है, सो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैच द फॉलोइंग, ओके, ये वाला 24 वाला, इनकेस नहीं दिखा तो। ये क्या हो गया, अरे यार ये फालतू में पड़ गया। ओके सो ठीक है, एंड नाउ अब हम क्या बात कर रहे थे, अब हम ये बोल रहे थे कि इतना हमें पता चल गया, सैम्पल पेपर भी हमने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मतलब मेन जो है हमारी स्ट्रेटेजी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2024 पेपर की बात करें, 2025 पे अभी हम नहीं गए, 2024 की बात करें। 2024 में हमें अप्रैल और अक्टूबर दोनों मंथ के पेपर लेंगे। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन को मार्क कर रखा है कि वो कौन से चैप्टर में से है। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। ये वैसी फालतू की चीज लिखी थी, प्लीज डोंट माइंड, ओके। सो ओके सॉरी, इसकी भी जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से है। तो आपको लाइक अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा हेल्प करेगा आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से चैप्टर में से है, तो कि आप जबकि जबकि बोल रहा हूँ, जिससे कि आप जल्दी आप आंसर ढूंढ पाए कि ये इस चैप्टर में से है। तो मैं अपना आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ, हाँ, जो भी मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है, जो भी, ठीक है। सो मैं पता नहीं थोड़ा हड़बड़ा क्यों ना, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर हो गया, सारी चीज़ें मार्क करती हैं। ये हमारा पहला चैप्टर बोल रहा हूँ, पहला अप्रैल सेशन का जो पेपर है वो हो गया। ये हमारा दूसरा पेपर है, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें मार्क कर रखी हैं कि अगेन कौन सा चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है। तो अगेन ये आपको हेल्पफुल होगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो मिल गया सर। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, लाइक 10 मिनट हो गए होंगे आई गेस, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाती, लाइक 90% चीज़ें फिर भी मिल जाती। जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने समझाया, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता, कहीं ना कहीं कोई बता देता, कुछ ना कुछ हो जाता। इतने सारे यूट्यूब चैनल है, कुछ ना कुछ हो जाता। बट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो कहीं नहीं, सच बता रहा हूँ, नहीं है तब जाके मैंने वीडियो बनाई है। मेरे को एक तरीके की 10 वीडियो डालने का कोई शौक है नहीं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो वीडियो पहले से यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती है मैं उसको फालतू में डालूँ, कोई सेंस नहीं उसको डालने का, ठीक है। सो ये है वो इम्पोर्टेंट बात, ये है वो एनालिसिस जो मैंने किया है। अब इससे निकलेगी स्ट्रेटेजी, ठीक है, इस चीज से निकलेगी स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी कैसे निकलेगी वो हम बताएंगे थोड़ी देर में, हम साथ में एनालाइज करेंगे, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज को मार्क कर दिया है कि कौन सा चैप्टर कितने इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। अगर ये है अप्रैल मंथ का, अप्रैल मंथ में मेजरमेंट में से हमारे 4 नंबर का आया है, अच्छी बात है, जैसा मेंशन किया था। मैं अगर इसको साइड में रखूं तो आपको थोड़ी हेल्प होगी, ठीक है। मैं इसको जस्ट साइड में रखता हूँ। सो मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा पहला था उसमें से आएगा हमारे 4 नंबर का, 4 नंबर का ही आया है। उसके बाद हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग में से 26 नंबर का आया है, इधर में से आया है 22 नंबर का। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, ये तो करेक्ट मैच ही नहीं हो रहा, ये तो यहाँ पे 22 लिखा है, उधर पे 26 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, जो दिया है सही दिया है। बट इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मार्क्स फिक्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ, मार्क्स फिक्स नहीं है, प्रायोरिटी फिक्स है। कि अगर मैटर इन आर सराउंडिंग 22 नंबर का है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर का है, तो ये सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछा ही जाएगा। वो मार्क्स कितने होंगे वो कंफर्म नहीं है, वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है कि 22 ही होंगे। वो 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सो अगर हम बात करें मेजरमेंट इन साइंस की, तो वो 4 नंबर का है। इसका मतलब कि वो लीस्ट प्रायोरिटी का है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो हो सकता है कि 3 नंबर का हो जाए, 2 नंबर का हो जाए, बट होगा लीस्ट प्रायोरिटी का ही। उसकी प्रायोरिटी आप एनर्जी से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसकी प्रायोरिटी आप मूविंग थिंग से ज़्यादा नहीं दे सकते हो एग्जाम। सो वो हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी का ही रहेगा। तो इससे आप प्रायोरिटी समझो कि कौन सा मॉड्यूल कितना ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, ये नहीं कि कितना ज़्यादा मार्क्स पे, ठीक है। मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं फिर भी। सो आपका जो मैटर इन सराउंडिंग है वो 22 नंबर का है टोटल। मूविंग थिंग्स आपका 7 नंबर का। मॉड्यूल 4 आपका जो एनर्जी है वो 15 नंबर का है, एंड द लिविंग वर्ल्ड जो है वो आपको 15 नंबर का है।
नेचुरल रिसोर्सेज आपके 6 नंबर का आया है, एंड ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट जो है वो 12 नंबर का है। ओके, ग्रेट। सो इतना इन्फॉर्मेशन से भी कुछ होगा नहीं, अब हमें इसका और अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सो एज यू कैन सी दैट measurement in science and technology has only one chapter, so we can't conclude anything from it. We have to prepare this chapter. Okay, एक ही chapter है, so we have to prepare this chapter only. But when it comes to matter in our surrounding, so it has 4 chapters. So because it has 4 chapters, now we can decide the priority in this among these chapters, कि इसमें से किसकी ज़्यादा priority हो. So as we can see, सबसे ज़्यादा priority किसकी है? That is of acid, bases and salts. So acid, bases and salts, let me highlight it. So acid, bases and salts. ओके, सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इन केस अगर अब कोई पूछे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में से सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किससे शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर होगा, सो दैट चैप्टर वुड बी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। Similarly, if we come to moving things, then force of motion is of 1 mark in April month and gravitation is of 6 mark in April month. Now let's do one thing, हम अक्टूबर का भी साथ में देखते हैं ताकि फाइनल एनालिसिस एक बार में ही हो जाए। लेट मी जस्ट, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो आई गेस जस्ट अ सेकेंड। नहीं, ये बेटर नहीं है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, सो एज यू कैन सी कि मेजरमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी का तो कोई मतलब है नहीं, उसमें एक ही चैप्टर है, कोई प्रायोरिटी कर नहीं सकते। इसमें आएंगे तो हम देखेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो अप्रैल मंथ में 10 नंबर का था एंड बाद में 9 नंबर का है। सो अगेन कंक्लूजन सही है कि हमें इसी को ही करना चाहिए। ठीक है, इसको मार्क कर देते। अब मूविंग थिंग्स में आएंगे तो अप्रैल मंथ में फोर्स एंड मोशन 1 नंबर का है, ग्रेविटेशन 6 नंबर का है, लेकिन वही रिवर्स हो गया है अक्टूबर मंथ में। फोर्स एंड मोशन जो है वो 6 नंबर का हो गया एंड ग्रेविटेशन 1 नंबर हो गया। सो अगेन इसमें हम क्या करें सर, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम अभी रोक के रखेंगे, इसको हम हॉल्ट पे रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक चैप्टर हमें चूज करना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है नहीं। सो वी विल वेट फॉर द सेकंड वीडियो। सेकंड वीडियो क्या होगी, 2025 का एनालिसिस, एंड उस एनालिसिस में फोर्स एंड मोशन एंड ग्रेविटेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हुआ हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरी वीडियो जो है वो शायद 1 या 2 दिन में आ जाएगी, सो जस्ट वेट फॉर इट। उससे पहले आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स प्रिपेयर करना शुरू करिए। ओके, नाउ दिस मच इज डन। देन एनर्जी, एनर्जी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, लाइट एनर्जी इधर पे तो है, एंड इधर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लाइट एनर्जी एंड वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी हमारा उतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक बार 2 नंबर का भी आ चुका है, एक बार ये 8 नंबर का भी आ चुका है, लेकिन लाइट एनर्जी हमारा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, एक बार 8 नंबर का है, दूसरी बार 6 नंबर का है। सो हम इस पे बेट लगाएंगे, ये ज़्यादा प्रायोरिटी का हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे भी इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी का रखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया भाई, ग्रेट। नाउ उसके बाद 5th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, न्यूट्रिशन लग रहा है, लेकिन इधर पे हमें लग रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि न्यूट्रिशन तो 1 नंबर का है। ओके, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे 4 नंबर का है एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे 6 नंबर का है, तो रिप्रोडक्शन वुड बी अ बेटर चॉइस। हम रिप्रोडक्शन को पहले पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसके पीछे रीज़न क्या है। हम देख रहे हैं कौन सा ज़्यादा नंबर का नहीं देख रहे हैं, वो तो चलो ठीक है देखना ही है, लेकिन सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें वो भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी, एक पेपर में ज़्यादा नंबर का है, दूसरे पेपर में क्या बहुत सबसे ज़्यादा कम नंबर का आ गया क्या? अगर ऐसा है तो फिर वो उतना रिलायबल चैप्टर नहीं है। हम उस चैप्टर को पकड़ेंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर का या फिर एवरेज नंबर का है, लेकिन कंसिस्टेंटली। मॉड्यूल 6 में जाएंगे तो हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड 4 नंबर का है एंड यहाँ पे कार्बोनेट्स कंपाउंड 3 नंबर का है। ओके, सो हम इसको भी लीव करेंगे, क्योंकि इसमें अगेन आप देखेंगे तो ये अभी 2 नंबर का है, यहाँ पे 5 नंबर का है, तो इट मीन्स 7 नंबर का है, एंड कार्बन एंड्स कंपाउंड यहाँ पे 3 नंबर का है एंड यहाँ पे 4 नंबर का, मतलब 7 नंबर का है। सो अगेन ऐसे है, इसको हम 2025 के लिए छोड़ेंगे, उसका एनालिसिस के बाद कंफर्म करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। एंड देन कम ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। सो इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट।
सो हम इसको मार्क कर देंगे ग्रीन से। परफेक्ट। शिट, नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देंगे ग्रीन से, एंड ये भी हो जाएगा ग्रीन से। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या किया है, क्यों किया है। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती हम क्या करें, हम ये करेंगे, हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पकड़ेंगे, क्योंकि ये ग्रीन सेक्शन में। अब ग्रीन सेक्शन में भी ऐसा नहीं कि ग्रीन सेक्शन में भी है ऊपर से नीचे से, लाइक ऊपर से नीचे पढ़ना, लाइक पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर लाइट एनर्जी, फिर रिप्रोडक्शन, ऐसे नहीं करना। अगेन, जितना फिल्टर कर सको उतना फिल्टर करो, जितना ज़्यादा बेटर कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर करो, लाइक स्ट्रेटेजी को। सो पहली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि ये 10 नंबर का आया पहले, फिर 9 नंबर का आया, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का, नहीं। बाद में 8 नंबर का, नहीं। नहीं, रिप्रोडक्शन भी नहीं, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट 9 नंबर एंड 6 नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है एंड सबसे ईजी भी है, लाइक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तुम उसको पढ़ें, स्ट्रेटेजी ऐसे बनो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मॉड्यूल तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड ओके, मेरे पास और कुछ है नहीं कहने को, बट लास्ट थिंग इज दैट कि दिमाग में रखो कि हम बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ की बात है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि सर ये ऐसा ही आएगा ना, सर ऐसा ही होगा ना, उसकी हमें गारंटी नहीं है, कोई ले भी नहीं सकता। ठीक है, हम बस ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम बेस्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, एंड उस बेस्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चीज़ें फिर भी अलाइन होंगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर कुछ एकदम ही अलग आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा अलग आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, जो कि नॉर्मल है, हर पेपर में पहले पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। ठीक है, बट मैं बस ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाए। और बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ें, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ें, तब तक दूसरी वीडियो आ जाएगी वो देखें, एंड उसके बाद आप जो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स होंगे उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, जिस तरीके से उस वीडियो में बताया जाएगा। समझ में आया? ग्रेट। सो दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर अ प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर स्मार्ट। ओके, एंड और कुछ तो है नहीं। इन केस अगर आपको ये पेपर और वो चाहिए, लाइक पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए और ये एनालिसिस शीट चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप में और इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, पता नहीं मैं क्यों इतना फंबल कर रहा हूँ फॉर नो रीज़न, बट ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करिए, एंड वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में आके आप ये सब चीज़ें जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रखिए, बेटर होगा, बीच बीच में नजर जाएगी तो याद रहेगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऐसे भूल भी सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब नहीं है ये दिमाग से निकल जाता है या फिर फ़ोन में रह जाता है, स्क्रीनशॉट का कोई वो सेंस है नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ नाइस डे।